बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अवामी पाकिस्तान। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, मैं बोल रहा हूँ मंजूर आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम यरगमाल बन गए हैं, और वो किस तरह यरगमाल बन गए हैं, इन बातों पर थोड़ा बहस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो चंद ही खानदानों और बड़े लोगों के हाथों में यरगमाल हो गई है, और इसलिए पाकिस्तान पूरा ही और पाकिस्तान के अवाम यरगमाल हो गया है। और खसूसन पाकिस्तान के अवाम यूँ समझे कि इन बड़े ख़ानदानों बड़े लोगों के ग़ुलाम बन गए हैं, और वो जो अपनी मानियाँ और मन मर्जियाँ चलाते रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की आप तारीख़ देख लें तो यही बड़े ख़ानदान और यही बड़े लोग, बड़े सरदार, बड़े जागीरदार, और अब तो इनमें बड़े सनतकार भी शामिल हो गए हैं। तो पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में आप उठाकर देख लें तो यही लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये अपने मफाद और मर्ज़ी की खातिर कभी किसी पार्टी में जाते हैं, कभी किसी पार्टी में जाते हैं। जब एक पार्टी का सूरज डूबता देखते हैं तो उसको छोड़कर फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं। उनका मतलब सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है और कुर्सी हासिल करना होता है, और वो कुर्सियों पर बैठकर फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने के पैसों को इस तरह लूटते हैं जैसे ये मुल्क उनकी बाप दादा की जागीर है या इस मुल्क में उनकी बादशाहत है। तो ये एक निज़ाम बन गया है पाकिस्तान में, और जब तक इस निज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा और अवाम सोचेंगे नहीं कि भाई यही लोग तो हैं जिन लोगों ने हमको तबाह किया है, और हम इनकी झूठी बातों और झूठे नारों में आकर फिर हर बार इनके पीछे चलते हैं। एक पार्टी जाती है तो फिर दूसरी पार्टी आती है, और यही लोग फिर उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या जो बड़े बड़े सरदार और बड़े जागीरदार हैं फिर उस दूसरी पार्टी का साथ देते हैं, और अवाम बेचारे तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अवाम को तो सिर्फ नारे और भाग दौड़ करके इन लोगों को वोट देना ही नसीब है, बाकी अवाम के नसीब में कुछ भी नहीं है। 70 सालों में अवाम की हालत कोई नहीं सुधरी। अवाम की मुआशी और समाजी हालत तो बेहतर नहीं हुई है। ये तो एक बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में एक ख़ास तबका ही है जो दौलतमंद बनता जा रहा है, और उसकी दौलत की कोई छानबीन भी नहीं है, न उनसे पूछगछ है कि भाई ये आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो इतने दौलतमंद कैसे बन जाते हैं। और उनके हवारी और चमचे पहले जो साइकिल शॉप होते हैं वो भी करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं, मगर आवाम बेचारों को कुछ नहीं मिलता, और आवाम को मुसीबतें और तकलीफ़ें दूर तो नहीं होती। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। बस मनमानियाँ ही हैं, और ताकतवर लोग ही हैं जो अपनी ताकत के ज़ोर पर जो कुछ उनको ज़हन में आता है, दिल में आता है, वो उनके लिए कानूनी भी होता है, वो सही भी होता है, और मुल्क में वही चलाते रहते हैं। और आम लोग बेचारे तो यूं ही समझें कि जैसे उनके ग़ुलाम ही बन गए हैं। तो ये जो ग़ुलामी है आवाम की चल रही है, ये कब तक चलेगी, ये कब दूर होगी, और इसका जो आखिर नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा जो इन लोगों की हुकूमतों का और सियासत का निकलता आ रहा है वो तो आप देख रहे हैं कि ये लोग रोज़ बरोज़ ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं, ज़्यादा दौलतमंद बनते जा रहे हैं। आम आवाम अब तो इनके आगे जैसे ऐसे
कीड़े मकोड़े ही हो गए हैं। तो असल ताकत तो वैसे आवाम की है, आवाम के वोट की है, मगर आवाम में ये बात है कि आवाम इनके पीछे लगकर आवाम ने अपने आप को तबाह भी कर दिया है और अपने आप को गुलाम भी बना लिया है। तो अवाम जब तक, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है, मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम सब लोगों की सिर्फ बुराइयां करते हो। भाई बुराइयां ही जब अवाम के सामने पेश होंगी तो अवाम इन लोगों से जब तक मुतनफ़िर नहीं होंगे, जब तक अवाम इनके करतूत नहीं देखेंगे, तो अवाम फिर दूसरा रास्ता कैसे लेंगे? अवाम दूसरा रास्ता जब ही लेंगे जब इन लोगों से मुतनफ़िर हो जाएं। अब ये देखें ना, हर 4-5 साल के बाद आते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो अवाम इनसे कितनी बेजार हो जाती है। फिर जब वो चले जाते हैं और फिर जब दूसरी पार्टी आती है तो उनसे बेजार हो जाते हैं, तो फिर पहली पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल और चेन है जो इस मुल्क में चल रहा है, मगर ये जो है निज़ाम वैसे का वैसा ही है। अब इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए आवाम को एक तो अपने जहन में ये शऊर पैदा करना होगा कि भाई ये लोग हमारे खैर ख्वाह कभी नहीं हो सकते, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों और दौलत के खैर ख्वाह हैं। बाकी आवाम की इनकी नज़र में आवाम की कोई अहमियत नहीं है। तो अवाम जब तक ये बात जहन में नहीं बिठाएंगे और इनसे मुतनफ़िर नहीं होंगे, इनसे बागी नहीं होंगे, तो दूसरी राह नहीं निकलेगी। आप देखें दूसरी पार्टियां आती हैं, कुछ लोग संजीदा भी होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी के पास जो है एक कोई अवामी प्रोग्राम नहीं होता, अवाम के मसाइल का हल नहीं होता। और मुल्क में जो ये लाकानूनत बन गई है, मुल्क हर तरफ पर तबाह हो गया है। मुल्क का अदालती निज़ाम देखें कैसा है, मुल्क का मुआशी निज़ाम देखें कैसा है, मुल्क का इंतज़ामी निज़ाम देखें कैसा है, मुल्क की हुक्मरानी का निज़ाम देखें कैसा है। तो जब तक ये इन सब शोबों में, इंतज़ाम में, अदालतों में और समाजी निज़ाम में और मुआशी निज़ाम कैसा बनाया गया है कि बस एक मखसूस तबका है जो दौलतमंद हो रहा है और इतनी दौलत इकट्ठी करता जा रहा है कि उनकी दौलत का कोई शुमार ही नहीं है। और दूसरे लोग जो हैं वो बेचारे सारा दिन अपने 2 या 3 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करके तरसते रहते हैं। तो ये निज़ाम भाई का जब ही ख़त्म होगा, जब आम गरीब लोग, आम लोग ये समझना शुरू करेंगे कि भाई इन लोगों के पास हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के पीछे हैं। तो दूसरी पार्टी जब तक ऐसी नहीं आएगी जो जिसके पास अवामी प्रोग्राम हो, अवाम के मसाइल का हल हो, इस इंतज़ाम की जो खराबी है उसके मसाइल का क्या हल हो, अदालती सिस्टम और निज़ाम का क्या हल हो, समाजी निज़ाम का क्या हल हो, मुआशी निज़ाम का क्या हल हो, तो ये सब बातें जब तक कोई पार्टी नहीं लाएगी तो उसको अवाम में पजीराई भी नहीं मिलेगी। और अवाम को जब तक ये सोचेंगे नहीं कि भाई ये तो हमारे आजमाए जो लोग हैं, ये बड़े लोग जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा है, इनसे अच्छाई नहीं होगी। अब किसी नए सिस्टम और नई पार्टी या नए कोई तहरीक की या नई कोई सियासत की ज़रूरत है, तो उसके लिए एक ऐसी पार्टी बनानी पड़ेगी। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के मंशूर और निज़ाम पर काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो मंशूर भी देंगे और अवाम में भी जाएंगे। मगर सबसे पहले अवाम को ये सोचना होगा कि इन सियासतदानों ने, इन बड़े लोगों ने, इन सरमाएदारों ने और इन जागीरदारों ने इस मुल्क को अपनी जागीर समझ लिया है और आवाम को तो अपना गुलाम समझ लिया है और गुलाम बना के रखा है। तो आवाम की गुलामी जब तक रहेगी और ये गुलामी आवाम की जब ख़त्म तब तक नहीं होगी जब आवाम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इनके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। न सिर्फ इनके पीछे चलना छोड़ें मगर इनको बुरा समझें और इनकी बुराइयों पर नज़र रखें। ये कहने की बातें तो सिर्फ बड़ी बड़ी करते हैं और ये कहने की बातें इनकी सिर्फ धोखा और झूठ होती हैं।
इन लोगों ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, और गुज़श्ता 50 सालों में तो दो ही पार्टियों की हुकूमतें चल रही हैं, और तीसरी पार्टी भी बीच में आ गई थी, और वो उसने आवाम को जो कुछ दिया और आवाम को जिस महंगाई और तबाही का शिकार बनाया, वो भी सब लोगों के सामने है। तो इससे साबित और जाहिर हो रहा है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सवाए एक ही प्रोग्राम के कि हमको कुर्सी हासिल करनी है, और कुर्सी हासिल करनी है, और कुर्सी पर बैठकर उन पार्टियों के लोग देखें कितने पैसे कमाते हैं और किस तरह दौलत बनते हैं। तो हमारा अर्ज यही होता है कि अवाम आस्ते आस्ते सोचना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि भाई इन लोगों से भलाई नहीं होगी, और अब इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारा जो मिशन है यही है। और अब ये वीडियो पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं बनाते हैं, मगर आवाम में शऊर पैदा करने के लिए बनाते हैं। तो आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। मेहरबानी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आप लोग जहाँ भी रहें खुश हो खुर्रम रहें, और ज़रा सच और हक की जो है अपने आप में तमीज़ पैदा करें, और हक और सच के पीछे लगें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद।